everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the solution of chapter number 14, rupees and paise. So let's continue with question number 13. Question number 13 is price as per quantity of the item in a shop is given below. Write the answers to the question on the basis of it. यहाँ पे हमें एक शॉप के प्राइस लिस्ट दी गई है, यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितने रुपीज़ का है ये हमें दिया हुआ है. उसी प्राइस लिस्ट को फॉलो करते हुए हमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें आंसर करना है. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं. सी बॉल 7 रुपीज़ ईच, यानी एक बॉल 7 रुपीज़ का है. टॉप 2 रुपीज़ ईच. कार 15 रुपीज़ ईच. जिराफ 6.50 rupees each, it means 6 rupees 50 paise each. Doll 8 rupees each. Notebook 5 rupees each. Then pencils 2 rupees 50 paise each. Then erasers 1 rupee each. Chocolate 50 paise each. Packets of biscuit 4 rupees 50 paise each, and banana 1 rupee 50 paise each. Then we have milk 3 rupees 50 paise per glass, and lemonade 3 rupees per glass. ठीक है, ये पूरा प्राइस लिस्ट है. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स. तो सी क्वेश्चन आंसर्स में हमें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टॉय जिराफ एंड 1 टॉय कार. यानी कि अगर हम 1 टॉय कार लेते हैं, ठीक है, और 1 टॉय जिराफ लेते हैं तो हमें कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे. ठीक है, तो देखो सबसे पहले टॉय जिराफ कितने का है. 1 टॉय जिराफ है 6 रुपीज़ 50 पैसे का. एंड 1 टॉय कार कितने की है, तो टॉय कार है 15 रुपीज़ की. अब दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. सो 6.50 प्लस 15. अब इसे कैसे ऐड करना है, तो देखो यहाँ पे आएगा रुपीज़ एंड यहाँ आएगा पैसे. अब जिराफ जो है वो 6 रुपीज़ 50 पैसे का है, और जो टॉय कार है वो 15 रुपीज़ की है. तो हम यहाँ लिख देंगे 15, यहाँ 0 0 लगा देंगे. अब कर देंगे ऐड. सो 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2. ठीक है, तो हो गया 21 रुपीज़ 50 पैसे. ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लिखना है 21.50 रुपीज़, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 21 रुपीज़ 50 पैसे. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है नंबर 2, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टॉप एंड 2 नोटबुक. अब 1 टॉप और 2 नोटबुक का क्या कॉस्ट है. देखो 1 टॉप है 2 रुपी ईच. ठीक है, यानी कि एक टॉप का 2 रुपीज़ है. सो 2 प्लस 2 नोटबुक्स. अब नोटबुक है 5 रुपीज़ ईच. एक नोटबुक 5 रुपीज़ की है, तो 2 नोटबुक कितने की होगी, 10 रुपीज़ की. सो 2 प्लस 10 12 रुपीज़. ठीक है, सो टोटल कॉस्ट हो गया 12 रुपीज़. नंबर 3, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 डॉल एंड 2 पेंसिल. अब 1 डॉल और 2 पेंसिल का कॉस्ट बताना है. तो देखो 1 डॉल का प्राइस है 8 रुपीज़ ईच. सो 1 डॉल है 8 रुपीज़ की. अब 2 पेंसिल्स, तो देखो 1 पेंसिल्स 2 रुपी, एक पेंसिल 2 रुपी 50 पैसे की है. ठीक है, 2 रुपीज़ 50 पैसे की. तो 2 पेंसिल्स कितने की होंगी, तो देखो 2 रुपीज़, यहाँ पे लिखेंगे रुपीज़ और यहाँ पैसे. ठीक है, तो 2 रुपीज़ 50 पैसे की एक पेंसिल है, तो दूसरी पेंसिल भी 2 रुपीज़ 50 पैसे की होगी. इसको ऐड कर देते हैं. 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5. ठीक है, सो 5 रुपीज़ की 2 पेंसिल्स हैं. तो 8 प्लस 5 इज़ 13. सो टोटल कॉस्ट हो गया 13 रुपीज़. देन नंबर 4 हमें दिया है व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 टॉय जिराफ एंड 2 चॉकलेट्स. तो देखो एक जिराफ जो है वो 6 रुपीज़ 50 पैसे का है. तो 2 टॉय जिराफ कितने के होंगे, तो देखो 6 रुपीज़ 50 पैसे. तो दूसरा टॉय जिराफ भी 6 रुपीज़ 50 पैसे का होगा. ठीक है, यहाँ पे हो गया रुपीज़ और यहाँ हो गए पैसे. सो 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 6 प्लस 6 12 और प्लस 1 13. तो 2 टॉय जिराफ हो गए 13 रुपीज़ के. एंड 2 चॉकलेट्स, देखो चॉकलेट्स है 50 पैसा ईच. तो एक चॉकलेट 50 पैसे की, दूसरी चॉकलेट भी 50 पैसे की. सो 50 पैसे प्लस 50 पैसे 1 रुपी. तो 2 चॉकलेट हो गई 1 रुपी की. सो 13 प्लस 1 14 रुपीज़. ठीक है, टोटल कॉस्ट हो गया 14 रुपीज़. नंबर 5, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल्स एंड 3 चॉकलेट्स. अब 3 पेंसिल्स
और 3 चॉकलेट्स का क्या प्राइस है, ठीक है। तो 1 पेंसिल्स 2 रुपी 50 पैसे की है, ठीक है, 2 रुपीज़ और 50 पैसे की है। हमें फाइंड आउट करना है 3 पेंसिल्स का, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 3 जीरो ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। तो देखो 3 पेंसिल्स हो गई 7 रुपीज़ 50 पैसे की, तो हम यहाँ लिख देंगे 7.50। अब 3 चॉकलेट्स कितने पैसे की हैं, तो देखो रुपीज़ और पैसे 50 पैसे दिए हैं, मल्टीप्लाई करना है हमें 3 चॉकलेट्स, ठीक है। तो 5 3 जीरो ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, सो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 1 चला जाएगा रुपीज़ पे, ठीक है। तो देखो कितना हो गया 1 रुपी 50 पैसे, 1.50। अब दोनों को ऐड कर दो, सो 7.50 प्लस 1.50, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, ठीक है। तो हो गया 9 रुपीज़ टोटल, सो टोटल कॉस्ट हो गया 9 रुपीज़। देन नंबर 6, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स एंड 4 बनानास। अब 2 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स का कॉस्ट क्या है और 4 बनानास का कॉस्ट क्या है। तो देखो 1 पैकेट ऑफ बिस्किट इज़ ऑफ 4 रुपीज़ 50 पैसे, तो 2 कितने का होगा, तो अगेन 4.50 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 जीरो ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, पॉइंट लगा देंगे, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, तो 9 रुपीज़ का है, तो हमने यहाँ लिख दिया 9। 4 बनानास, तो 1 बनाना है 1 रुपी 50 पैसे का, तो 4 बनानास कितने के होंगे, तो 1.50 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 जीरो ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, पॉइंट, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6 रुपीज़, यहाँ लिख दिया मैंने 6, 9 प्लस 6 इज़ 15, so टोटल कॉस्ट हो गया 15 रुपीज़। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is what is the total cost of 3 toy car and 2 glass of milk। 3 toy cars का cost क्या है और 2 glasses का कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 टॉय कार्स का हम ढूंढते थे, देखो 1 टॉय कार 15 रुपीज़ की है, तो 3 टॉय कार्स कितने की होगी, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 45 लिख दिया यहाँ पे। अब 2 ग्लास ऑफ मिल्क, तो 1 ग्लास ऑफ मिल्क इज़ ऑफ 3 रुपीज़ 50 पैसे, 3.50, तो 2 ग्लास कितने का होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 जीरो ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, सो 7.00 यानी 7 रुपीज़, सो 45 प्लस 7 52 रुपीज़, टोटल कॉस्ट हो गया 52 रुपीज़। नंबर 8, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टॉय जिराफ, 1 पेंसिल एंड 1 बनाना। अब 1 टॉय जिराफ, 1 पेंसिल और 1 बनाना का कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट, तो देखो 1 जिराफ इज़ ऑफ 6.50 रुपीज़, पेंसिल है 2 रुपीज़ 50 पैसे और बनाना है 1 रुपी 50 पैसे। सबको ऐड कर दो, कैसे ऐड करेंगे, देखो 6.50, 2.50 एंड 1.50, ठीक है। ये रुपीज़ है, ये पैसे हैं, देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15, 1 कैरी, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, देखो 10 रुपीज़ 50 पैसे, यहाँ पे लिख दो 10 रुपीज़ 50 पैसे। देन नंबर 9, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 इरेजर्स, 3 नोटबुक्स एंड 3 ग्लासेस ऑफ लेमनेड। अब हमें फाइंड आउट करना है 3 इरेजर्स का कॉस्ट, 3 नोटबुक्स का कॉस्ट और 3 ग्लासेस का टोटल कॉस्ट, ठीक है। सबका टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, तो देखो 1 इरेज़र है 1 रुपी का, तो 3 इरेज़र 3 रुपीज़, फिर 3 नोटबुक, एक नोटबुक है 5 रुपीज़ की, तो 3 नोटबुक्स कितनी होंगी, 3 5 ज़ा 15, 15 रुपीज़ की। देन 3 ग्लासेस ऑफ लेमनेड, लेमनेड का एक ग्लास है 3 रुपीज़ का, तो 3 ग्लासेस हो गए, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे लिख दिया 9। अब 3 प्लस 15 प्लस 9 इज़ 27, सो टोटल कॉस्ट हो गया 27 रुपीज़। नाउ नंबर 10, number 10 is what is the total cost of 2 bananas and 2 glasses of milk। अब 2 bananas और 2 glasses of milk का हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, तो देखो 1 बनाना 1.50 रुपीज़ का है, 1 रुपी 50 पैसे का, तो 2 बनानास कितने के होंगे, देखो यहाँ पे करते हैं कैलकुलेशन, 1 रुपी 50 पैसे का है,
तो 2 बनानास कितने के होंगे? 2 ज़ीरो ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, पॉइंट लगा देंगे, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 3.00 मीन्स 3 रुपीज़। तो यहाँ लिख दिया मैंने 3। 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क, और 1 ग्लास ऑफ मिल्क इज़ ऑफ 3 रुपीज़ 50 पैसे। तो 2 ग्लास कितने का होगा? तो मल्टीप्लाई बाई 2, 2 ज़ीरो ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, पॉइंट लगा देंगे, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7। ठीक है, कितने रुपीज़ का है? 7 रुपीज़ का है। सो 3 प्लस 7 10 रुपीज़, टोटल कॉस्ट हो गया 10 रुपीज़। नाउ नंबर 11, what is the total cost of one ball, one eraser, one glass of lemonade? अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल कॉस्ट किसका? वन बॉल का, वन इरेजर का और वन ग्लास ऑफ लेमनेड का। और वन बॉल का प्राइस क्या है? 7 रुपीज़। वन इरेजर का प्राइस है 1 रुपी एंड वन ग्लास ऑफ लेमनेड इज ऑफ 3 रुपीज़। तो 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 3 11, टोटल कॉस्ट हो गया 11 रुपीज़। Now, number 12. What is the total cost of one toy giraffe, one pencil, one chocolate and one packet of biscuit? अब देखो टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, किसका किसका फाइंड करना है? वन टॉय जिराफ, वन पेंसिल, वन चॉकलेट एंड वन पैकेट ऑफ बिस्किट। चलो टोटल फाइंड आउट करेंगे। देखो वन टॉय जिराफ है 6 रुपीज़ 50 पैसे का, वन पेंसिल इज़ 2 रुपीज़ 50 पैसे ईच, वन चॉकलेट 50 पैसे, तो यहाँ हम ऐसे लिख देंगे 0.50, ठीक है, क्योंकि 50 पैसे की है। एंड वन चॉकलेट हो गया, वन पैकेट ऑफ बिस्किट, बिस्किट है 4 रुपीज़ 50 पैसे का। अब इसको हम कर देंगे ऐड, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 2 कैरी, 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14। ठीक है, तो 14.00 मीन्स 14 रुपीज़। ठीक है, टोटल कॉस्ट हो गया 14 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया हुआ है, विच 3 थिंग्स कैन यू बाय इफ़ यू हैव 20 रुपीज़। ठीक है, आपके पास 20 रुपीज़ है, आप कौन सी 3 चीज़ें खरीद सकते हो। ठीक है, ऐसे हमें पेयर्स बनाने हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो पेयर्स मैंने बनाई हैं आप भी वैसे ही बनाएं, आप कोई भी चीज़ उठा सकते हो जो आप 20 रुपीज़ के अंदर आ जाए। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल में दिया है वन टॉय कार। ठीक है, टॉय कार है 2 रुपीज़ की, सॉरी 15 रुपीज़ की। ठीक है, फिर 2 बनानास, तो 1 बनाना है 1.50 का, तो 2 बनानास हो जाएंगे 3 रुपीज़ के, और 2 इरेजर्स हो जाएंगे 2 रुपीज़ के। ठीक है, तो 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 2 20, हो गया 20 रुपीज़। इसी तरीके से बाकी के भी हमें पेयर्स बनानी है, तो देखो मैंने जो बनाई है वो है वन बॉल, बॉल हो गया 7 रुपीज़ का, वन डॉल, डॉल हो गई 8 रुपीज़ की, और एक नोटबुक 5 रुपीज़ की। ठीक है, सो 7 प्लस 8 15 प्लस 5 20। देन मैंने बनाया वन कार, वन कार 15 रुपीज़, वन टॉप, टॉप 2 रुपीज़ का है, एंड देन 3 इरेजर्स, 3 इरेजर्स 3 रुपीज़ के। सो 15 प्लस 2 17 प्लस 3 20, हो गए 20 रुपीज़ ख़त्म। अब इसी तरीके से बाकी की 2 पेयर्स भी मैंने बनाई हैं, 2 जिराफ, 2 पेंसिल्स, 4 चॉकलेट्स, 2 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, 2 ग्लास ऑफ मिल्क एंड 2 टॉप्स। ठीक है, जिसमें मेरे 20 रुपीज़ यूटिलाइज हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज, इफ़ यू हैव 30 रुपीज़, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विथ यू आफ्टर परचेजिंग द आइटम गिवन बिलो। ठीक है, आपके पास कितने रुपीज़ हैं? 30 रुपीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ आइटम्स दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप वो ख़रीदते हैं तो आपको कितने रुपीज़ देने होंगे और कितने रुपीज़ बच जाएंगे वो आपको लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमें दिया है 2 बॉल्स, 2 टॉप्स, 1 नोटबुक। अब इसका कॉस्ट फाइंड आउट करना है, तो देखो 1 बॉल 7 रुपीज़ की है, तो 2 बॉल्स हो गई 14 रुपीज़ की। 2 टॉप्स, 1 टॉप है 2 रुपीज़ का, तो 2 टॉप्स हो गए 4 रुपीज़ के, 2 2 ज़ा 4। 1 नोटबुक, 1 नोटबुक है 5 रुपीज़ की, सो 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 5 23, तो टोटल अमाउंट हो गया 23। 30 रुपीज़ थे, उसमें से 23 यूज़ कर लिया है, तो 30 माइनस 27 होता है 7 रुपीज़, सॉरी 23 हुआ, तो 23 को माइनस कर देंगे, बच जाएंगे 7 रुपीज़, तो अमाउंट लेफ्ट इज़ 27 रुपीज़। इसी तरीके से हमें आगे के क्वेश्चंस भी करना है। तो वेरी फर्स्ट हमें दिया हुआ है
2 बनानास, 2 टॉय जिराफ, 2 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। अब देखो 2 बनानास कितने के होते हैं, तो 1 बनाना 1 रुपी 50 पैसे का है, तो 2 बनानास हो गए 3 रुपीज़ के। 2 टॉय जिराफ, 1 टॉय जिराफ है 6.50 रुपीज़ का, तो 2 टॉय जिराफ हो जाएंगे 13 रुपीज़ के। 2 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, 1 पैकेट ऑफ बिस्किट इज़ ऑफ 4.50 रुपीज़, तो 2 हो जाएंगे 9 रुपीज़ के। ठीक है, अब देखो 3 + 13 16, 16 + 9 25, टोटल अमाउंट हो गया 25 रुपीज़। 30 रुपीज़ थे, 25 यूज़ कर लिए, कितने बच गए 5 रुपीज़। 30 में से 25 को माइनस कर दो, 5 रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है, देन नंबर 2, 3 नोटबुक्स, 4 पेंसिल्स, 3 इरेजर्स। तो देखो 1 नोटबुक है 5 रुपीज़ की, 3 नोटबुक हो गई 15 रुपीज़ की। 4 पेंसिल्स, एक पेंसिल्स 2.50 रुपीज़ की है, तो 4 कितने की हो जाएगी 10 रुपीज़ की हो जाएगी। देन 3 इरेजर्स 3 रुपीज़ के हो जाएंगे। 15 + 10 25, 25 + 3 28, 30 रुपीज़ थे, 28 यूज़ कर लिए, कितने अमाउंट बचा 2 रुपीज़ बचा। नंबर 3, 1 टॉय कार, 1 टॉय कार इज़ ऑफ 15 रुपीज़। 2 चॉकलेट, एक चॉकलेट 50 पैसे की है, तो 2 चॉकलेट 1 रुपी की। 2 ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास है 3 रुपीज़ 50 पैसे का, तो 2 ग्लासेस हो जाएंगे 7 रुपीज़ का। और देखो 15 + 1 16, 16 + 7 23। अब 30 में से 23 को माइनस कर दो, 7 रुपीज़ लेफ्ट। देन नंबर 4, 2 ग्लास ऑफ लेमनेड, एक ग्लास है 3 रुपीज़ का, 2 ग्लास हो जाएगा 6 रुपीज़ का। 3 टॉप्स, 1 टॉप इज़ ऑफ 2 रुपीज़, तो 3 टॉप्स हो जाएंगे 3 2 6 रुपीज़ का। 2 टॉय जिराफ, एक टॉय जिराफ है 6 रुपीज़ 50 पैसे का, तो 2 टॉय जिराफ हो जाएंगे 13 रुपीज़ के। सो 6 + 6 12, 12 + 13 25, 30 रुपीज़ से 25 यूज़ कर लिए, कितना अमाउंट बचा 5 रुपीज़। देन नंबर 5, 1 डॉल 1 पेंसिल 3 चॉकलेट, 1 डॉल 8 रुपीज़ की है, 1 पेंसिल 2 रुपीज़ 50 पैसे की है, और 3 चॉकलेट्स 1 रुपीज़ 50 पैसे की होगी। ठीक है, तो देखो 2 रुपीज़ 50 पैसे, 1 रुपी 50 पैसे, 2 + 1 3 एंड 50 50 1 रुपी, सो 4, 8 + 4 12 रुपीज़, 12 रुपीज़ यूज़ कर लिए, कितना अमाउंट बचा 18 रुपीज़ बच गया। नंबर 6, 3 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, एक पैकेट है 4 रुपीज़ 50 पैसे का। ठीक है, 4 रुपीज़ 50 पैसे का है, तो 3 पैकेट्स कितने का हो जाएगा, देखो यहाँ पे 13 रुपीज़ 50 पैसे का हो जाएगा। ठीक है, देन 3 बनाना, एक बनाना है 1 रुपी 50 पैसे का, तो 3 बनानास कितने के हो जाएंगे 4 रुपीज़ 50 पैसे के। एंड 1 चॉकलेट 0.5 यानी कि 5 रुपीज़। ठीक है, अब सबको ऐड कर देते हैं। 13 + 4 17, 50 50 18 एंड 18 रुपीज़ 50 पैसे। 18 रुपीज़ 50 पैसे हो गए, कितना अमाउंट बच जाएगा 11 रुपीज़ 50 पैसे बच जाएंगे, माइनस कर लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, let me know in the comment section. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye, take care.